नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। आज ए न्यूज़ की टीम महात्मा गांधी वार्ड नंबर 17 में मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ अमित कुमार चौधरी जी हैं जो कि बीएसपी से प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि जो है प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी हैं वो लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारे मुद्दे जो हैं वो लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं और कई सारे वादे भी कर रहे हैं। इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने क्या वादे किए हैं और कितने खरे उतरेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ कुछ यहाँ पे क्षेत्र की जनता भी मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि यहाँ के पूर्व पार्षद जो हैं उन्होंने कितना विकास कार्य करवाया है और क्षेत्र की जनता आगे किससे उम्मीद रख रही है। अमित जी, ए न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मैं चुनाव नजदीक आ गया है, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे, क्योंकि लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता का कैसा रिस्पांस मिला? ये वार्ड मेरे लिए नया इसलिए है कि पहले मैं महात्मा गांधी वार्ड नंबर 66 से पार्षद था। इस बार ये दो मिकमदित वार्ड और महात्मा गांधी वार्ड को आपस में मर्ज कर दिया गया और ये मेरे लिए नया वार्ड है। और इससे पहले जहाँ मैं पार्षद था वहाँ पर जैसे काम के विषय में बात की थी तो मुझे कहना होगा कि आप अपने गुणगान करना उचित नहीं होता, जनता फैसला करती है। आप हमारे वार्ड में अगर जाएंगी, जो पुराना वार्ड है जो इससे पहले जहाँ से मैं पार्षद था, वहाँ पर एक भी कोई ऐसी गली नहीं जो पानी की समस्याएं थी, सीवर की समस्याएं थी। जनता के मुख्य मुद्दे यही होते हैं, नाली, खड़ंजा, सीवर, लाइट, ये चारों व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की थी, गली गली में सीवर नहीं थे, उनको डलवाया, दुरुस्त कराया। लेकिन आज हम नए वार्ड में आए हैं, बहुत बड़ा वार्ड मिला है हमको और एक बड़ा, मुझे कह सकते हैं, टास्क मिला है। मुझे नहीं लगता अविकसित क्षेत्र मिला है पूरा। और विगत जो भी पार्षद थे, मैं किसी पार्षद का नाम लेकर बुराई नहीं कर रहा, सबका अपना तरीके काम करने का तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है काम करने का, क्योंकि हम जनसेवक हैं। जनसेवा का काम है कि जनता के छोटे छोटे काम जो हैं, एक पार्षद का जो दायित्व है उसको निर्वाह करना चाहिए। साफ़ सफाई व्यवस्था, आपकी रोड खड़ंजा सही होना चाहिए, सीवर लाइन, वाटर लाइन और स्ट्रीट लाइट, ये 5 चीज़ें हैं जो जनता की मुख्य बिंदु हैं, जिसकी वजह से जनता को सर्वाइव करने का मौका मिलता है अपने क्षेत्र में। और यहाँ की समस्या देखी, गंदगी बहुत थी, विभिन्न वार्डों में गए, गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ कर्मचारी होते हुए मेरी जानकारी में है और उसके बाद साफ़ सफाई नहीं है। यहाँ महीने में एक बार अगर जहाँ कर्मचारी आता हो, ये बड़ी गलत बात है। इस पर भी हम अगर पार्षद रहेंगे, सबसे पहले हम इस पर ही काम करेंगे, सफाई व्यवस्था पे यहाँ की दुरुस्त कराने के लिए। नगर निगम की गाड़ियाँ जो हैं वो हर क्षेत्र में नहीं पहुँच पाती हैं। क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है जनता की ये यही है कि नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, कूड़ा लेकर के नहीं जाती हैं। अगर आती भी हैं तो वो साफ़ सफाई नहीं करती हैं, झाड़ू नहीं लगाती हैं। तो उसके लिए आप क्षेत्र की जनता के क्या कुछ देना चाहेंगे? यही बात है कि होता क्या है कि जब हम सतर्क नहीं रहेंगे, अवेयर नहीं रहेंगे, तो क्षेत्र की जनता को हम कैसे करेंगे। हमारे यहाँ अगर एक दिन में गाड़ी नहीं आती, मैं तुरंत कॉल करता हूँ, समस्या को अधिकारी को बताता हूँ, दूसरी गाड़ी की व्यवस्था की जाती है। अगर हम उनकी समस्या नहीं सुनेंगे, गाड़ियाँ, संसाधन सब मौजूद हैं, लेकिन आप जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक कार्य नहीं होगा। एक पार्षद जब अवेयर नहीं होगा, जनता क्या कहेगी? तो फ़ोन करके बोले कि भैया पार्षद काम नहीं करा रहा है। हमारा दायित्व बनता है कि हम खुद भी उछालें कि रोज़ गाड़ी नहीं आती, हमारे यहाँ से गाड़ी नहीं आती और मैंने देखा आज कूड़ा पड़ा हुआ है तो मैं तुरंत अधिकारी को फ़ोन करता हूँ, नीचे नहीं फ़ोन करता हूँ, गाड़ी क्यों नहीं भेजी, तुरंत गाड़ी की व्यवस्था होती है। ये पार्षद का काम है। जनता ने हम लोग को 5 साल के लिए चुन के दे दिया, एक दिन वोट डालकर। ये पार्षद का काम है, 5 साल उस पर निर्वाह करे, काम करे। अगर वो पार्षद करने आया है, घर में बैठने आया तो अलग बात है। आपके उस क्षेत्र में तो विकास हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र का क्या? क्योंकि देखिए यहाँ पर बगल में मुख्यमंत्री आवास है, बगल में समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी है, बावजूद इसके यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। हाँ, मैंने सदन में इस मुद्दे को कई बार उठाया है। हमारे वार्ड में भी जो एक एरिया था वीवीआईपी है और दूसरा एरिया बहुत गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ एक दूषित पानी की समस्या है, जिसके लिए तकरीबन हम 5 साल लगातार लड़ रहे हैं। क्योंकि जब तक आज़ादी के पहले की सब लाइनें बिछी हुई हैं और जब तक हम नई वाटर लाइन की सप्लाई नहीं देंगे, जंग लगी लाइनें हैं, उसकी वजह से दूषित पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारे वार्ड में भी समस्या, हम सारी समस्याओं को नहीं सही कर पाए। जो बड़ी समस्या है, जब तक प्रोजेक्ट बड़ा हुआ है, एक पार्षद के हित का नहीं, जब तक उसमें सांसद निधि या शासन से पैसा नहीं मिलेगा, 32 से 33 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है एक छोटे से वार्ड में इसको कराने का, उसको जब तक बजट नहीं मिलता तो हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या नाम है, जीबी पटनायक साहब जो अध्यक्ष थे वोल्ड के, उनके पास गए थे प्रपोजल लेके, और सुरेश खन्ना जी उस समय मंत्री थे नगर विकास, तो उन्होंने प्रपोजल को स्वीकार किया था और मेरे क्षेत्र में दौरा भी किया था। पार्टी कोई भी हो, किसी की अच्छी बात, लेकिन सुरेश खन्ना जी ने जिस तरह से हमको कहा कि आए मेरे घर में, मुझे एक ट्यूबवेल दिया, उद्घाटन किया उन्होंने देखा, जनता की समस्याओं को उन्होंने समझा। तो यही एक काम दायित्व होना चाहिए एक मंत्री का भी और एक पार्षद का भी, जनता की समस्याओं को समझकर नीचे तक पहुंचाएं और उसे काम कराएं। पार्टी ने आपको एक बार फिर से भरोसा आपके ऊपर जताया है, टिकट दिया आपको, कितने खरे उतरेंगे आप? ये मैं तो एक बहुत सीधी सी बात बोलूँगा, मुझे काम किया है जनता के बीच में रहकर, तो मुझे वोट करे वरना ना करे। देखिए हमारे साथ यहाँ पर क्षेत्र की जनता भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि इन्हें किन तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनका क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर ये वोट देंगे। चाची, क्या नाम है आपका? बरकतुन्निसा। वार्ड नंबर कौन सा है ये? हम बेटा नहीं है 17। नहीं जानती हैं, वार्ड नंबर 17।
मुद्दा क्या रहेगा आपको, किन मुद्दों पर वोट देंगे? जो अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगेगा। क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, ना भी तो कुछ नहीं हुआ, देखो सफाई नहीं हुआ था। पूर्व पार्षद कौन? नीरज यादव नीरज यादव। कौन सी पार्टी से हैं? अभी समाजवादी से हैं। समाजवादी पार्टी से हैं। उन्हें आपने कभी देखा 5 सालों में? आते नहीं है, जब वोट मांगे आवत तो आवत, आते ही नहीं है, जब वोट मांगना होता है तब आते हैं। तब आते हैं। देखिए, जनता जो कहती है कि जितने भी पार्षद विधायक होते हैं वो वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। जनता वहां पर अपने समस्याएं लेकर कार्यालय पर जाती है, उनसे लगातार उनसे मिलने की कोशिश करती है, बावजूद इसके वो नहीं दिखाई देते हैं। हालांकि हमारे साथ यहाँ पे पार्षद प्रत्याशी जो हैं वो मौजूद थे और उन्होंने क्षेत्र की जनता के सामने ही कई वादे किए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कमरुन्निसा। यहीं रहती हैं आप? हाँ, ये जो बढ़िया में रहते हैं, देख लीजिए, गिरा पड़ा है सब। अच्छा, यहाँ के पार्षद कौन है? पार्षद को जानती हैं? नीरज यादव। नीरज यादव हैं। कभी देखी हैं? हाँ, देखा काहे नहीं है, काम वाम कभी कभी कराने जाते हैं, कर देते हैं। काम कर देते हैं। हाँ। वो दादी तो बोल रही थी, वो बोली थी कि काम नहीं करवाते हैं, वो भी आते नहीं है। ये रोड बनवा दी ने। कौन सी रोड बनवा दी है? ये रोड तो टूटी फूटी दिखाई दे रही है हमको। अरे यहाँ तो ये सरकारी है, ये रेलवे की है, रेलवे की है, वो नहीं बनाई नहीं। वो नहीं बनवाया। अरे जनता यही कह रही है कि मतलब जो भी आए सभासद या कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री का तो चुनाव नहीं है अभी, आंटी पार्षदी का चुनाव। मतलब अब कुछ भी है, लेकिन अच्छा काम करे, गरीबों को देखे कि भूखा है कि प्यासा है कि किस हाल में है। क्या नाम है आपका? यहीं रहती है? सर, उन्हीं की बेटी है। उन्हीं की बेटी है जी। मुद्दा क्या रहेगा आपको, किन मुद्दों पर वोट देंगे? क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक आ गया है, हर एक नेता। बारे में हम ज़्यादा तो बोल नहीं पाएंगे, हम लोगों को तो वोट आता ही नहीं है, तो क्या देंगे बताइए। नहीं आता मतलब? हम लोगों को वोट ही नहीं आता है यहाँ पे। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं, नाम ही नहीं आता हम लोगों को, बहुत दिनों से नहीं आता है। मेरा तो कभी आज तक पड़ा ही लिस्ट में नाम ही नहीं फैमिली है। में किसी मेंबर का नहीं है? जी नहीं, किसी का नहीं आया। जो मौजूदा पार्षद कौन है आप जानती हैं? नीरज थी, अभी इस समय तो कोई और। अब सुन रहे हैं कि मतलब कि हरजन की सीट हो गई है। अब ये सुने, पहले तो नीरज भैया थे, ये माटीपुरवा के GMO के, तो यहाँ कभी आते थे, क्षेत्र में कभी आते थे? काम बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम आए, सड़क बनवाए उन्होंने, टंकी रखवाया पानी की, भैया काम आए, नीरज भैया बहुत काम आए, सब गरीबों के लिए खड़े भी हैं। लड़कियों की शादी होती थी, पैसे दिलवाया, हर चीज़ काम आते हैं वो। तो देखिए, आप थी हमारे साथ यहाँ पर, हमने BSP के पार्षद प्रत्याशी से पहले बात की, उसके बाद क्योंकि वो क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे तो हमने यहाँ क्षेत्र की जनता की समस्या जानने की भी कोशिश की, क्योंकि क्षेत्र में परिवहन होने की वजह से जो है क्षेत्र बढ़ा हुआ है, तो काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है लखनऊ में। ऐसे ही पार्षद प्रत्याशियों से और ऐसे ही क्षेत्र की जनता की समस्याओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए A News Today के साथ।